सुल्तानपुर जनपद के इस गांव में प्रकृति का कहर कुछ इस कदर दिखा, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं, एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। यह वही घर है, इसी घर की वह महिला है जिनकी मृत्यु हुई है। आप सोच सकते हैं यह स्थिति परिस्थिति बनी कि उनका बेटा अपनी मां का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा है। नाती अंतिम संस्कार कर रहा है, उनका बेटा अभी इस समय घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। हाँ, इतना बुरी तरह से वो सर जख्मी हुए थे कि उनका कपड़ा भी फाड़ के निकालना पड़ा। अच्छा, चपक गया था शरीर में बच्चों का। और यह लोग बैठे कहाँ थे? एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अच्छा, छाया के लिए। जब बरसात आई तो ये लोग छाया में चले गए। एक महिला जिनकी मृत्यु हुई है, यह उसी घर की बहू हैं और इन्हीं के पति हैं जो कि अभी इस समय जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। आप रोइए मत, परेशान मत होइए, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पति इस समय घायल हैं? हाँ। क्या स्थिति परिस्थिति है उनकी अभी? आपने देखा होगा। अब दवाई होती है और नमक देखे। अच्छा, जिस दिन मिट्टी होनी थी, हाँ, देख के फिर गए। उस दिन आते हैं, माँ को देखने के बाद फिर अस्पताल हाँ, चले फिर जाते चले हैं। गए। जिनकी मृत्यु हुई है, आपकी सासू माँ का क्या नाम है? यारे सिर्फ आप बचे हैं, बाकी सभी लोग बुरी तरीके से सभी चौटाने हैं, सभी घायल हैं। और आप कहाँ थे? हम वहीं पे थे जब आकाशीय बिजली गिरी तो 2 कदम आगे वहाँ से उठ के देखने चले गए थे खेत। मतलब उस समय यह कह सकते हैं कि इनका समय थोड़ा सही था। जिस समय बिजली गिरने वाली थी उसी के बस कुछ ही सेकंड पहले आप 2-4 कदम दूर गए थे, किसी कारणवश आगे बढ़ गए थे। हाँ, खेत में पानी। और जहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर पेड़ के नीचे बैठे थे, बिजली डायरेक्ट उन्हीं के ऊपर। हाँ, उन्हीं के ऊपर गिरी। तो आप देखते क्या है, आग बरसती है या ऐसा कुछ, मतलब दिखता क्या है? पेड़ जल जाता है, क्या होता है? नहीं, पेड़ और नहीं जलता, आग का गोलक तरीका गिरता है, वहाँ दड़ाम से आवाज होती है, उसके बाद सभी लोग गिर कर बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, धुआं हो जाता है। बाकी हुआ कोनो निशान या कुछ गड्ढा हो गया है, पेड़ जल गए हो, कुछ नहीं? निशान नहीं है कोई। मतलब सोचिए प्रकृति का यह कैसा रूप है कि बाद में जब देखते हैं तो वहाँ ना ही कोई निशान है, ना ही पेड़ को कोई नुकसान हुआ है, परंतु पेड़ के नीचे जितने भी लोग बैठे थे सबके सब घायल हो, सब जख्मी हो गए। इस समय यह नन्ही सी बच्ची आप देख रहे होंगे, यह बिटिया भी बुरी तरीके से झुलस चुकी है। चूँकि हम इसे दिखाना नहीं चाहेंगे, इस वजह से यह ब्लर कर दे रहे हैं। जिन दादी की मृत्यु हुई है वह दादी इस बिटिया को गोद में लिए थे, बिठा रखा था। हाँ, अपनी गोद में लिए थे। और बिटिया झुलस जाती है, दादी की मृत्यु। हाँ, दादी की मृत्यु होती है, बेटी जख्मी हो गई। अब हम चलकर और भी लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे जो इस समय अस्पताल से आए हुए हैं। घायलों में से यह भी परिवार है। इस घर के 3 लोग घायल हुए थे, लगभग 4 लोग वहां गए हुए थे, जिनमें से 3 लोग घायल हुए हैं। यह बच्चा घायल हुआ है, दादाजी और दादी जी। जब बिजली गिरत है, हाँ, आप पेड़ के नीचे बैठा रहे हैं, बगल पेड़ हाँ, के। पेड़ के बगल बैठा रहे, छाता लगाए के। अच्छा, छाता लगाए के बैठा रहे ने। अब पेड़ बहुत बड़ा ना रहा, छोटे पेड़ रहा। छोटे पेड़ रहा नहीं। जब बिजली गिरी ही तो कुछ देखा है? नहीं, हम कुछ दिखान नहीं, हमें कुछ तो। दिखान नहीं, कुछ हमें नहीं कहूँ दिखान। कोनो निशान या कुछ जले लागे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ देखे हैं छोटू? नहीं, कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं। आप देखी दादी? नहीं, कुछ नहीं, जैसे गिर गई छुट्टी रहा। सब जने से खत्म है। सभी लोग बेहोश हो चुके, किसी को होश नहीं था। नहीं, बेहोश हो गए सब लोग होश नहीं। मतलब आप सोचिए, जब बिजली गिरती है तो सबके सब लोग बेसुध हो जाते हैं, किसी को होश हवास नहीं होता कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब इन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है तो इलाज के बाद जब इन्हें होश आता है तब पता चलता है कि आकाशीय बिजली का यह लोग शिकार हो चुके हैं। जिस समय बिजली गिरती है उस समय यह भाई भी वहीं पर मौजूद थे, बस जितने लोग घायल हुए हैं उनसे 10-20 कदम दूर पर आप थे। जब बिजली गिरती है तो यह देखते हैं कि आखिर बिजली कैसे गिर रही है। भैया ये बताइए, बहुत से लोगों ने सुना है कि आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, परंतु किसी को आज तक यह पता नहीं चला कि बिजली गिरती कैसी है, होती कैसे है। नहीं, वो 1 मीटर की थी। आपने देखा तो कैसे, क्या दिखा आपको? वो बिल्कुल लाल थी, 1 मीटर के लमसम में थी वो। अच्छा, तो सीधा गिरी थी। मतलब कि 1 मीटर लंबा सा कुछ जलता हुआ और आग की तरह सीधा आके नीचे गिरा। 20-30 मीटर में अंधेरा हो गया एकदम।
20-30 मीटर के अंधेरा। राउंड में अंधेरा हो गया। आवाज भी नहीं आई एक भी। अच्छा, हम्म। पेड़ पे गिरी या सीधा सब? सीधा पेड़ से 1 फीट बगल में अच्छा लेकर सीधे ऊपर से नीचे गिरी। अच्छा। हम्म। और आप बताओ तो कि जब ऊपर से गिरी तो बिखर गए टुक? हल्का थोड़ा टच भा तो 2-3-4 खंड में हो गई। अच्छा, हम्म। उसके बाद जहां जहां गिरी कहीं कुछ निशान नहीं, निशान कुछ पता नहीं। कुछ नहीं, जमीन जैसे थी वैसे ही है। बाद में देखने के बाद कोई यह नहीं कह सकता कि यहाँ इतना बड़ा हादसा हो कुछ गया नहीं कह है। सकता, पेड़ में भी एक खरोंच नहीं हैं? आई। कोई भी निशान नहीं। और जितने भी लोग इस समय घायल हुए हैं, आकाशीय बिजली का शिकार हुए हैं, जगह जगह जिस प्रकार से बम बारूद फटता है तो बारूद बिखरने के बाद लोग जहां जहां बारूद पड़ता है लोग जल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वैसे ही हुआ जैसे बम उड़ता है ना नीचे तो धुआं निकलता है चारों तरफ, वैसे ये लोग ठिठरा गए। बिल्कुल सेम। हाँ, अब मुंह बांध दिए थे, हाथ गोड़ फैला दिए थे, होश हवास नहीं कुछ भी नहीं था। था। तो आप ही लोगों ने सबको, आपने ही सबको सूचना दिया कि भैया ऐसे- हमने ही सूचना दिया सबको। जितने भी किसान भाई हैं या कोई भी व्यक्ति जो यह वीडियो देख रहा है, अगर बारिश होती है तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। हरे भरे पेड़ के नीचे नहीं रहना है, किसी भी ऐसी धातु के नीचे नहीं रहना है जहां आकाशीय बिजली गिरने की आशंका हो। कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने की जरूरत है। यह घटना सुल्तानपुर जनपद के बंधुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत धारूपुर गांव की है। पूरे पसंद धारूपुर। पूरे प्रसन्न धारूपुर गांव की है। दादाजी का क्या नाम है? उदयराज यादव। उदयराज यादव जी। बाकी इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए क्योंकि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं, इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है उनके नहीं है, पैसे नहीं है तो उनके किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन या जो भी अच्छे भले लोग हों या किसी भी संगठन के पास यह वीडियो पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उस परिवार को मदद करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि एक बच्ची तो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हुई है। पास। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गरीब भी है, बहुत ज़्यादा गरीब है वो। उसके इलाज में ज़्यादा पैसा लग सकता है और वह बहुत ही गरीब है। तो हो सकता है तो मदद करने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोनों लोग कि सरकार शासन प्रशासन कहीं ना कहीं और दोनों लोग कमाने लायक नहीं है। कमाने लायक भी नहीं है। मतलब दोनों हाथ पैर दोनों से, अच्छा, अपंग है। उसे भी औरत है उसे वो भी है। मतलब सोचिए, पति पत्नी हाथ पांव से अपंग है और बेटिया आकाशीय बिजली का शिकार हो गई, वह भी बुरी तरीके से। सबसे ज्यादा वही बच्ची घायल हुई। वही बच्ची, छोटी वाली बच्ची। और गरीबी की हालत यह है कि इलाज कराने का पैसा मुझे लगता है नहीं है। नहीं है। बच्ची तड़प रही थी, बिलख रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस बच्ची का इलाज हो सके, लोग उसकी मदद कर सके। जय हिंद।